Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be continuing with part 2 of practice set 1.4 of lesson 1 complex number of standard 11. Continuing with the question number 22. If alpha and beta are the complex cube roots of unity, then show that ये तीन सम्स हमें सॉल्व करना है, ओके, प्रूफ करना है एक प्रकार से। अब देखो सबसे पहले क्या करो, यहां पर क्या बोला इन्होंने, अल्फा and beta are complex cube roots of unity, बराबर है। इसका मतलब बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, देयरफॉर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज 0, क्योंकि अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट्स क्या क्या हो जाएंगे, 1 रहेगा, दूसरा रहेगा अल्फा, तीसरा रहेगा बीटा। बट बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, ये हम थ्योरी में देख चुके हैं। इसका मतलब 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज 0, मतलब ओमेगा को हमने अल्फा से रिप्लेस कर दिया, बराबर। इसका साफ साफ मतलब क्या होगा, क्या रिजल्ट्स आते हैं इसके, 1 प्लस अल्फा विल बी माइनस अल्फा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर विल बी माइनस अल्फा, and alpha plus alpha square will be minus 1. Now see sum number 142, LHS है आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा स्क्वायर को कुछ मत करो, ओके, ये जो बीटा है उसके जगह आप अल्फा स्क्वायर ले लो, तो अल्फा स्क्वायर और ये पावर 2 प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह आप अल्फा स्क्वायर डाल दो। So this is alpha square plus 2 2s are 4, alpha raised to 4 plus alpha cube. So this is alpha square plus ये alpha raised to 4 है, ओके, alpha raised to 4 यानी alpha cube into alpha plus ये alpha cube। अब alpha cube क्या होता है, 1, ओके। देखो एक और चीज आएगी यहाँ पे, जैसे ओमेगा क्यूब इज 1 तो alpha cube is 1, तो ये 1 into alpha plus 1, so this is 1 plus 1 into alpha is alpha plus alpha square, and 1 plus alpha square is nothing but 0, so ये आ गया आपका LHS, okay, and this LHS is equal to RHS। और फिर आपको ये स्टेटमेंट फिर से लिखना है कि therefore alpha square plus beta square plus alpha into beta is 0। अब देखो 143rd सम क्या प्रूफ करना है हमें, अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4 प्लस अल्फा रेज टू -1 इंटू बीटा रेज टू -1 इज 0। आपका एलएचएस है अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4 प्लस अल्फा रेज टू -1 बीटा रेज टू -1। ये अल्फा रेज टू 4 यानी अल्फा क्यूब इंटू अल्फा हो जाएगा, ओके। बीटा रेज टू 4 है, बीटा इज एक्चुअली अल्फा स्क्वायर, तो ये अल्फा स्क्वायर और ये इंटू 4, और अल्फा रेज टू -1 इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लाओ तो 1 अपॉन अल्फा एंड दिस इज 1 अपॉन बीटा। अल्फा क्यूब इज 1 इनटू दिस अल्फा, 2 4 जा 8 होगा, 1 अपॉन अल्फा जैसा कि वैसा, और बीटा के जगह आप अल्फा स्क्वायर डालोगे, अल्फा इंटू 1 इज अल्फा प्लस अल्फा रेज टू 8 इज अल्फा रेज टू 6 इंटू अल्फा स्क्वायर एंड दिस इज 1 अपॉन अल्फा क्यूब। अल्फा रेज टू 6 यानी अल्फा क्यूब और ये इंटू 2 पावर में इंटू अल्फा स्क्वायर, एंड अल्फा क्यूब इज नथिंग बट 1, ओके। सो दिस इज अल्फा प्लस ये 1 का स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 1, दिस इज 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 इंटू अल्फा स्क्वायर इज अल्फा स्क्वायर और ये अल्फा, एंड 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज नथिंग बट 0। So here again LHS is equal to RHS, okay। और ये जो आपका स्टेटमेंट है ये फिर से आपको रिपीट करना पड़ेगा, ओके। 144th सम देखो, हमें प्रूफ करना है 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर इज 9, ओके। दिस इज द LHS। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, ये 1 माइनस अल्फा जैसा कि वैसा, ये जो बीटा है, बीटा इज नथिंग बट अल्फा स्क्वायर, ओके, और ये 1 माइनस अल्फा स्क्वायर जैसा कि वैसा, और ये जो बीटा स्क्वायर है, बीटा की जगह आप अल्फा स्क्वायर लिखोगे और उसका स्क्वायर, ओके। अब ये जो पहले दो ब्रैकेट इनको मल्टीप्लाई कर दो, 1 into 1 is 1
1 into minus alpha square is minus alpha square. Minus alpha into 1 is minus alpha. Minus into minus plus. Alpha into alpha square is alpha cube. This is 1 minus alpha square. 1 minus ये alpha raised to 4. अब यहाँ पर आप क्या करोगे, माइनस साइन कॉमन निकालो यहाँ से, तो बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, एंड अल्फा क्यूब इज नथिंग बट 1, और यहाँ पर ये है 1 माइनस, एक सेकेंड, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, और अल्फा रेज टू 4 इज अल्फा क्यूब इनटू अल्फा. ओके, दिस इज 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इज माइनस 1, सो दिस विल बी माइनस 1, ये प्लस 1, एंड दिस विल बी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब यानी 1 इनटू अल्फा. ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा. 1 प्लस 1 दिस इज 3 इंटू, अब ये देखो ये जो लास्ट के दो ब्रैकेट्स हैं 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा, दिस इज नथिंग बट ये दो ब्रैकेट, और ये दो ब्रैकेट को जब हमने सॉल्व किया, ओके, सो आंसर 3 आया, तो इसका भी आंसर आएगा 3 and 3 3s are 9. ओके, सो LHS is 9, and therefore LHS is equal to RHS. ओके, और ये स्टेटमेंट आपको फिर से यहाँ पर रिपीट करना है. क्वेश्चन नंबर 23 देखो, यूज्ड डिमोइट्रीज थ्योरम एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. अब सबसे पहले डिमोइट्रीज थ्योरम क्या है देख लो. cos थीटा प्लस i sin थीटा रेज टू n है, तो दैट कैन बी रिटन एज cos n थीटा प्लस i sin n थीटा, और इसे आप रिवर्स ऑर्डर में भी यूज कर सकते हो. ओके, अब देखो सम नंबर 145 सॉल्व करना है. cos phi थीटा प्लस i sin phi थीटा रेज टू 2 अपॉन cos 4 थीटा माइनस i sin 4 थीटा क्यूब. ओके, अब देखो ये, सॉरी, cos phi थीटा प्लस i sin phi थीटा स्क्वायर अपॉन cos 4 थीटा माइनस i sin 4 थीटा का क्यूब. हम ना इसको रिवर्स ऑर्डर में अप्लाई करेंगे. जैसे cos थीटा प्लस i sin थीटा रेज टू n इज रिटन एज cos n थीटा प्लस i sin n थीटा. सो cos n थीटा प्लस i sin n थीटा कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म. सो यहां पर जो 5 है देखो, इसे हम ऐसा लिखेंगे cos थीटा प्लस i sin थीटा रेज टू 5, और ये टू द पावर 2, बराबर. अब यहां पर बीच में माइनस का साइन आ गया है, तो इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा cos 4 थीटा प्लस ब्रैकेट में माइनस i sin 4 थीटा होल ब्रैकेट क्यूब. अब ये तो हो जाएगा cos थीटा प्लस i sin थीटा, 5 2s are 10, ये हो गया न्यूमरेटर सॉल्व. अब डिनोमिनेटर में हम यहाँ पे प्लस साइन तो लेके आ गए, अब इस माइनस का क्या करोगे. सो ये जो माइनस साइन है देखो, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, सो ये एक प्रकार से माइनस साइन थीटा है. ओके, विच विल बी रिटन एज साइन माइनस थीटा, मतलब ये एंगल हो जाएगा -4 थीटा. फिर cos के साथ भी वैसा ही होगा, लेकिन cos माइनस थीटा इज cos थीटा, सो दिस cos 4 थीटा कैन बी रिटन एज cos ऑफ -4 थीटा प्लस ये i sin, ये माइनस साइन जो है माइनस साइन थीटा, इट इज रिटन एज साइन माइनस थीटा होल ब्रैकेट क्यूब. सो दिस विल बी cos थीटा प्लस i sin थीटा रेज टू 10 अपॉन, अब ये जो है -4 आ गया ना, सो इसको आप क्या लिखोगे, जैसे cos n थीटा प्लस i sin थीटा इज रिटन एज cos थीटा प्लस i sin थीटा रेज टू n, so this is written as cos theta plus i sin theta raised to -4 होगा. ओके, और ये होल ब्रैकेट क्यूब, so this will be cos theta plus i sin theta raised to 10 upon cos theta plus i sin theta raised to -12. अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये दोनों वैल्यू सेम है, cos थीटा प्लस i sin थीटा, cos थीटा प्लस i sin थीटा, जो आपका बेस है वो सेम है, एक्सपोनेंट्स अलग अलग हैं. सो आप क्या करोगे, आप अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ इंडाइसेस, ये जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर जाएगा
तो इसका पावर जो है वो चेंज होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यहाँ पे माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। और अब जैसे कि बेस सेम है और एक्सपोनेंट अलग अलग है और मल्टीप्लिकेशन में तो ये ऐड हो जाएंगे एक्सपोनेंट्स। ओके, बेस एक ही बार लिखोगे आप और एक्सपोनेंट्स ऐड होंगे, 10 प्लस 12 दैट विल बी 22 and finally this cos theta plus I sin theta to the power 22 is written as cos 22 theta plus I sin 22 theta। ओके, therefore ये जो है ये पूरा सम ये आप सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ गया हमारा। अब देखो जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर में cos phi theta plus I sin phi theta था, तो यहाँ पर ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए, बराबर है। न्यूमरेटर में जो cos phi theta plus I sin phi theta ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि cos के साथ phi theta है और sin के साथ 4 theta है, वो डी मोइलरीज अप्लाई ही नहीं होगा। डी मोइलरीज अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि ये दोनों जो एंगल्स है ये सेम वैल्यू होनी चाहिए उनकी। ओके, हाँ, डिनोमिनेटर में जो एंगल्स है वो इससे अलग है, वो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। और यहाँ पर डी मोइलरीज अप्लाई करने के लिए अब ये देखो फाइनली ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो एंगल्स है वो अब जाके सेम हुए हैं, बराबर है। तो अब आप बेस सेम ऐसा बोल सकते हो और एक्सपोनेंट्स का ऑपरेशन होगा, बराबर है। पर जो बेस है ये एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, बराबर। जैसे यहाँ पर दोनों में एंगल थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा है। अगर यहाँ पे 5 थीटा होता दोनों में और यहाँ पे 4 थीटा होता तो ये 10 प्लस 12 आप कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि एंगल्स अलग अलग हो जाते हैं। तो ये एंगल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डी मोइलरीज थ्योरम में। ओके, 146 सम देखो, cos ऑफ 7 पाई बाय 13 प्लस I sin ऑफ 7 पाई बाय 13 रेज टू 4 अपॉन cos ऑफ 4 पाई बाय 13 माइनस I sin 4 पाई बाय 13 रेज टू 6। अब देखो यहाँ पर दोनों एंगल सेम है cos और sin के, और बीच में प्लस की भी साइन है, तो हम डायरेक्ट डी मोइलरीज अप्लाई करेंगे रिवर्स ऑर्डर में। यहां पर 7 पाई बाय 13 एंगल देखा जाए तो ये बाहर जाएगा, दिस इज cos ऑफ पाई प्लस I sin पाई। देखो यहाँ पे थीटा है ही नहीं, आपको आदत है थीटा देखने की, तो यहाँ पर वो थीटा हमारा एक्चुअली पाई है और ये 7 बाय 13 है। ओके, रैशनल नंबर ये हम बाहर निकालेंगे, ये ऊपर जाएगा, तो दिस विल बी 4 इंटू 7 बाय 13। अब रही बात डिनोमिनेटर की, तो यहाँ पे माइनस की साइन है, माइनस की साइन नहीं चाहिए हमें। ओके, सो दिस इज cos 4 पाई बाय 13, जैसा पिछले सम में किया था, यहाँ पे प्लस कर दो और माइनस साइन अंदर चले जाएगी साइन के साथ, साइन के साथ मतलब ये साइन के साथ। सो दिस विल बी cos पाई प्लस I sin पाई, 7 4 28 बाय 13। अब भले ही आपको cos पाई का और sin पाई का वैल्यू पता है, पर यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट इंसर्ट मत करो, अब ये बाकी है सॉल्व करना। ओके, थोड़ा सब्र रखो। अब देखो जैसा मैंने आपको बताया था कि sin माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा एंड cos माइनस थीटा इज एक्चुअली cos थीटा। सो ये जो माइनस sin 4 पाई बाय 3 है, दिस इज एक्चुअली माइनस sin थीटा व्हिच विल बी रिटन एज sin माइनस थीटा। अब साइन माइनस थीटा है, एंगल आप करोगे साइन माइनस 4 पाई बाय 3, तो इधर भी एंगल आपको माइनस 4 पाई बाय 3 लिखना पड़ेगा, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है cos को, क्योंकि cos माइनस थीटा इज cos थीटा। और यहाँ पे हो जाएगा I sin माइनस 4 पाई बाय 13 होल ब्रैकेट रेज टू 6, और ये हो जाएगा cos पाई प्लस I sin पाई रेज टू 28 बाय 13 अपॉन, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जो एंगल आपका बाहर जाएगा पावर में वो है, सॉरी जो नंबर आपका बाहर जाएगा पावर में वो है माइनस 4 बाय 13 रैशनल नंबर। दिस विल बी cos पाई प्लस I sin पाई रेज टू माइनस 4 बाय 13 इंटू 6। फाइनली दिस विल बी cos पाई प्लस I sin पाई raised to 28 by 13 upon cos pi plus I sin pi raised to 6 4s are 24, so this is minus 24 by 13। अब देखो यहां पर
पावर नेगेटिव है, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, मतलब साफ साफ मतलब अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ इंडाइसेस दिस विल बी 28/13 प्लस 24/13। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड होंगे। 28 प्लस 24 इज नथिंग बट 52/13 एंड 52/13 इज 4। और अब फिर से डिमॉर्गनीज अप्लाई करेंगे हम। cos थीटा प्लस आई sin थीटा रेज़ टू n is cos n थीटा प्लस आई sin n थीटा, so this will be cos 4 pi प्लस आई sin 4 pi। अब देखो पाई यानी 180, पाई यानी 180, सपोज ये एक सब ये हो सर्कल हमारा, पाई इज 180, यहां पे आएगा 2 पाई 360, ओके 3 पाई जो है आपका, देखो पाई 180, 2 पाई इज 360, देन 3 पाई इज 180 एंड 4 पाई जो है आपका वो फिर से पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आएगा, जहां पर cos जो है cos थीटा इज 1 एंड sin थीटा इज 0, कहा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। सो cos 4 पाई ये 1 हो जाएगा और sin 4 पाई 0, सो आपका फाइनल आंसर आएगा 1 प्लस 0 विच इज 1। ओके, अब क्वेश्चन 20-30 के होम असाइनमेंट के 3 सम्स हैं, ये करके देखो आप, सामने आंसर्स भी दिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ x plus iy where x and y belongs to real numbers using de Moivre's theorem। अब देखो इनको सॉल्व करना है यूजिंग de Moivre's theorem। अब de Moivre's theorem में गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में रहता है, व्हिच इज r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा, यहाँ पे एक कार्टेशियन फॉर्म है x plus iy फॉर्म में, सो इसको पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो हम कंसीडर करेंगे लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस i, बराबर है, कंपेयरिंग विथ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, देयरफॉर x 1 है और y भी 1 ही है, बराबर। ये सब क्यों कर रहे हैं हम, हमें वैल्यू ऑफ r और थीटा निकालना है टू कन्वर्ट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। ओके, नाउ r is under root of x square plus y square which is under root of 1 का square plus 1 का square, under root of 1 plus 1, therefore r is root 2, r मिल गया आपको। अब देखो since z is equal to 1 plus i lies in, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, so theta will be tan inverse y by x, यानी थीटा विल बी tan इनवर्स 1 by 1, यानी tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स अगर 1 है तो थीटा आएगा 45, यानी पाई बाय 4, क्योंकि tan 45 इज 1। Therefore थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, थीटा मिल गया, r मिल गया। नाउ z, the polar form of z is equal to 1 plus i is, क्या रहेगा, z is equal to r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट नहीं दिया तो r सिर्फ cos थीटा से मल्टीप्लाइड ऐसा कंसीडर होगा। the z is root 2 cos of pi by 4 प्लस i sin pi by 4, ये आ गया आपका z, बराबर। अब हमें 1 प्लस आई रेस टू 4 का वैल्यू फाइंड करना है ना, और 1 प्लस आई एक्चुअली क्या था, z, तो ये होगा z रेस टू 4 और ये होगा रूट 2 cos पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4 रेस टू 4, बराबर। अब रूट 2 रेस टू 4 इनटू cos पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4 रेस टू 4। अब रूट 2 रेस टू 4 यानी रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, वो आएगा 4, और यहाँ पे अब डी मॉर्गनीज थ्योरम अप्लाई होगा।
सो ये होगा cos ऑफ ये 4 इस पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई होगा प्लस आई साइन 4 इंटू पाई बाय 4। ये 4 कैंसिल आउट होंगे, सो दिस विल बी cos पाई प्लस आई साइन पाई, और पाई यानी 180 डिग्री, और cos 180 इज -1 और sin 180 इज 0। सो देयरफॉर ये 1 प्लस आई रेज टू 4 इज 4 इंटू -1, क्योंकि -1 प्लस 0 इज -1। Therefore 1 प्लस आई रेज टू 4 इज -4। देखो अब आप बोलोगे कि सर इतना लेंथी प्रोसेस अप्लाई करने से अच्छा 1 प्लस आई रेज टू 4 यानी a प्लस बी होल ब्रैकेट रेज टू 4 का आइडेंटिटी देख लेते थे। और कैसे आता था वो आइडेंटिटी, a प्लस बी होल ब्रैकेट रेज टू 4 को हम a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का स्क्वायर करते थे। मतलब a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर आता था आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, बराबर है। सो ये 1 प्लस आई का स्क्वायर क्या आता था, बहुत इजी है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 इंटू आई यानी 2i प्लस आई स्क्वायर इज -1 प्लस 1 -1 कैंसिल, बचता था 2i रेज टू 4 करना था हमको, बराबर है। अब 2i रेज टू 2, क्योंकि हमने 4 को 2 रेज टू 2 किया है, तो 2i का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, i का i स्क्वायर इज -1 -4 आ गया सीधा सीधा आंसर, बराबर है। तो इतना सब तमाशा क्यों किया हमने, ये इसलिए किया है क्योंकि पहली बात तो इन्होंने बोला है कि डी मॉर्गन थ्योरम यूज करना, बराबर है, तो खुद का दिमाग चलाना नहीं ज्यादा, जो उन्होंने बोला है वही करना। और दूसरी बात, ये यहाँ पर रेज टू 4 है बेटा, अगर यहाँ पे रेज टू 13 आता है, रेज टू 60 आता है, रेज टू 40 अगर आता है और अंदर में 1 प्लस आई नहीं कोई रूट में टर्म्स आते, तो फिर ये सम डी मॉर्गन से सॉल्व करने में ही आसानी होती है, बराबर है। तो यदि एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आता है सॉल्व या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई रेज टू 4 और ऐसा मेंशन नहीं किया है कि डी मॉर्गन थ्योरम ही यूज करना है, तो आप आपके मन से कर सकते हो। फिर डी मॉर्गन से अप्लाई करना तो डी मॉर्गन अप्लाई करो, बराबर है, या डायरेक्ट आइडेंटिटी से करना है तो आइडेंटिटी से करो। अब ऐसे अगर एग्जाम में आपको किसने बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई क्यूब, 1 प्लस आई क्यूब मतलब आपके पास a प्लस बी होल ब्रैकेट क्यूब का आइडेंटिटी है, जिससे आंसर जल्दी आएगा इस मेथड के बिना, बराबर है। अब 1 प्लस आई रेज टू 3 है, अगर वहां पे आप डी मॉर्गन अप्लाई करते हो तो ऑब्वियसली वो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, लेकिन ये डी मॉर्गन फिर फायदेमंद कहां पर है, जहां पे पावर्स बढ़ जाते हैं, बराबर है, वहां पे फिर ये सॉल्व करो आप विद द हेल्प ऑफ डी मॉर्गन थ्योरम। ओके, अब 151st सम देखो, -2√3 -2i रेज टू 5 है। अब यदि ये सम आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए, सिर्फ वैल्यू निकालने के लिए बोला, तो भी डी मॉर्गन से ही करना, ओके, बिकॉज यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करने जाओगे तो वो होगा पहली बात तो a माइनस बी होल ब्रैकेट रेज टू 5, बराबर है। अब अगर इवन पावर रहता है, जैसे 1 प्लस आई रेज टू 4 था, तो इसको हम 1 प्लस आई के स्क्वायर का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, बराबर है। 1 प्लस आई रेज टू 8 है, तो इसे भी हम 1 प्लस आई रेज टू 2 और ये 4 ऐसा लिख सकते हैं। पर ये 5 है, इसको कैसे स्प्लिट करोगे, ओके। 1 प्लस आई रेज टू 6 है, सो दिस इज रिटन एज 1 प्लस आई रेज टू 2 इंटू 3, तो 2 3 जा 6 होता है, यहाँ पे 2 प्लस 3 5 मत कर देना पागल जैसा, बराबर है। सो अब यहाँ पे पहली बात तो पावर 5 है, तो हम ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते हैं। अब पावर 5 है तो a माइनस बी होल ब्रैकेट रेज टू 5 अप्लाई करना है, बहुत बड़ा आइडेंटिटी हो जाएगा, ओके। सो ऐसा कुछ सम आता है तो फिर वो डी मॉर्गन से ही करो, ओके। और डी मॉर्गन से कन्वर्ट करना है, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म में है, उसको पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब r और थीटा निकालना पड़ेगा। सो लेट z इज इक्वल टू -2√3 -2i, ओके, कंपेयरिंग विथ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। सो आपका x रहेगा -2√3 और y रहेगा -2 ना। r क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ -2√3 का स्क्वायर
प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का 3 और माइनस 2 का स्क्वायर 4। दिस इज 12 प्लस 4 रूट 16, यानी r रहेगा आपका 4, बराबर है, r 4 हो गया। देखो सिंस z इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 3 माइनस 2i लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट है ये, थर्ड। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस, ओके, tan इनवर्स y बाय x इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स y है आपका -2 और x है -2 रूट 3, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा पाई प्लस tan इनवर्स 1 बाय रूट 3, और tan जो है उसका वैल्यू 1 बाय रूट 3 कौन सा एंगल के लिए आता है, tan 30, ओके, और 30 यानी पाई बाय 6, सो दिस विल बी 6 पाई प्लस पाई यानी 7 पाई बाय 6, सो ये आपका थीटा, बराबर है। देयरफॉर द पोलर फॉर्म ऑफ, देखो अच्छे से, द पोलर फॉर्म ऑफ z is equal to -2 root 3 minus 2i is z is equal to r cos theta plus I sin theta, and therefore z is equal to r है आपका 4, cos theta is 7 pi by 6 plus I sin theta is again 7 pi by 6, ये हुआ आपका z। आपको वैल्यू किसका फाइंड करना है अब, therefore -2 root 3 minus 2i raised to 5 is nothing but z raised to 5, z क्या है आपका, ये 4 cos 7 pi by 6 plus I sin 7 pi by 6 raised to 5, मतलब ये होगा 4 raised to 5 into 7 pi by 6 plus I 7 pi by 6 raised to 5, ओके। अब देखो 4 raised to 5, 4 का स्क्वायर 16, ओके, 16 into 16 256 into 5 होगा ये, into यहाँ पे डिमॉर्गेज थ्योरम अप्लाई होगा, ये रहेगा into 4, ओके। अब देखो cos, ये डिमॉर्गेज अप्लाई होगा, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई होगा, 7 5 35 pi by 6 plus I sin 35 pi by 6, okay, 256 into 4 is 1024, और cos 35 pi by 6, pi by 6 होता है 30 डिग्री, 30 into 35 is 1050, तो ये 1050 डिग्री प्लस I sin 1050 डिग्री। और अब ट्रिग्नोमेट्री में हम सीख चुके हैं कि cos 1050 इज नथिंग बट cos ऑफ 1080 माइनस 30 डिग्री प्लस I sin अगेन 1080 माइनस 30 डिग्री। अब देखो आप एक बार इधर वापस घूम के आओगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, सो 1 रेवोल्यूशन जो रहेगा आपका, ओके, सॉरी 1 रोटेशन जो रहेगा, इट विल बी 360 डिग्री 720, और ये 1080, और अब 1050 इज नथिंग बट 1080 माइनस 30 डिग्री, मतलब क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आपका कॉस रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा और साइन निगेटिव रहेगा, और दिस 1080 इज एक्चुअली cos 30, क्योंकि 1080 इज अ कोटर्मिनल एंगल ऑफ 360 डिग्री, ओके। सो 1080 के लिए cos चेंज नहीं होगा, cos ही रहेगा, और क्वाड्रेंट फोर्थ है तो cos पॉजिटिव, पर फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव रहता है, सो दिस विल बी माइनस
साइन 1080 माइनस 30 इज माइनस साइन 30. ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव है. cos 30 का वैल्यू क्या है? √3/2 प्लस इंटू माइनस माइनस आया, साइन 30 इज हाफ. सो दिस विल बी 1024 ब्रैकेट में √3 माइनस आया बाय 2. ओके, देखो ये इसके बाद लिख रहा हूं मैं यहां पर. सो ये जो आपका z नहीं, -2√3 माइनस 2i⁵ है. दिस इज नथिंग बट यहाँ पे 2 1 जा और 2 5 1 2. सो दिस विल बी 512 इंटू √3 माइनस i. ओके, ये होम असाइनमेंट के 3 सम्स है रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 25. डी मॉलरीज थ्योरम का यूज करके आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. ओके, आंसर सामने दिए हैं, सॉल्व करके देखो आप.